Jai Masiki, welcome back to Swapna Wilson YouTube channel. A very blessed and happy Sunday to all of you. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग चर्च अटेंड किए हैं, परमेश्वर की संगति में आप आज बने थे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ डोंट मिस योर संडे वर्शिप्स. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, टुडेज मन्ना, आज का वचन, आज परमेश्वर ने जो मुझसे चर्च में बात किया है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. टुडेज वर्ड वॉज डिजर्निंग द ट्रूथ इन द कंफ्यूजिंग वर्ल्ड. जी हाँ, आज पूरी दुनिया एक कंफ्यूजन में जी रहा है, एक अंधकार भरी छाया में जी रहा है, एक फॉग, एक क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन में जी रहा है कि क्या सच है क्या गलत है. सत्य और असत्य के बीच में पहचान करने में एक बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आजकल की ये दुनिया बताती है कि जो आपका मन सही कहता है वही सच है, और ऊपर से भरमाने वाली शैतान हमें इतने सारे कंफ्यूजन की स्टेट में लेकर जाता है. उससे नंबर 1 पे आता है ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड आजकल का एआई जनरेशन में हर बात हमें कंफ्यूज करता है. क्या सच है क्या गलत है, हम पहचान करने में कई बार गलत कदम उठा रहे हैं. एंड ऐसे कंफ्यूजन की दुनिया में परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम सत्य को पहचान पाए. हालेलुया. बाइबल बताती है यीशु मसीह सच है, वही मार्ग है और वही जीवन है, और इस सत्य को आपने ग्रहण किया है, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है. हम सत्य को तो पहचान पाए हैं इतने इस कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में, जहाँ पे अधिकतर लोग इस सत्य को नहीं पहचान पाए, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से आपने और मैंने सत्य को पहचाना है. अब इस सत्य को पहचानना एक कदम है, तो सत्य में अंत तक बने रहना एक दूसरा टास्क है. हालेलुया. जी हाँ, हम सत्य को जानना जितना इम्पोर्टेंट है, अंत तक उस सत्य में बने रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही बड़ा टास्क है, क्योंकि भरमाने वाला शैतान का काम ही है कि वो हमें इस मार्ग में हर कदम में वो हमें भरमाता है. हमें वचनों में बने रहना, वचनों में स्थिर रहना, प्रार्थना जीवन में बने रहना बहुत 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 आवश्यकता है. आज हमारे पास सब एक बड़ी अच्छी इलिस्ट्रेशन दिए थे. वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से एक डाली अगर पेड़ से जब तक बना रहता है तब तक वो फलवंत रहता है, जीवित रहता है. जिस पल वो पेड़ से डिस्कनेक्ट होता है वो अंत हो जाता है, वो मर जाता है, उसमें अभी कोई जीवन ही नहीं रहता. लेकिन मान लीजिए अगर वो डाली उस पेड़ से कहती है कि मैं सिर्फ संडे टू संडे आकर मैं तुमसे कनेक्ट होती रहूंगी और मंडे टू सैटरडे मैं अपना जीवन अपने पसंद से जीने लगूंगी, तो क्या यह संभव है? क्या वो डाली जीवित रह पाएगी? सबसे पहले क्या वो पेड़ उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन आजकल की मसीह लोग का जीवन बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. बहुत दुख की बात है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ संडे टू संडे चर्च जा रहे हैं, सो दैट इज सफिशिएंट, बस उतना काफ़ी है. और हफ्ते भर हम अपना जीवन मंडे टू सैटरडे अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? अब आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या हम उन दिनों में भी क्या परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाला जीवन जी पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर में बने रह पा रहे हैं? क्या हम पवित्रता से जीवन जी रहे हैं? क्या हम वचनों के लिए समय दे रहे हैं? प्रार्थना जीवन क्या हमारी मजबूत है? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? या फिर हम सिर्फ संडे टू संडे भक्ति का भेष डालकर आपको हम धोखा दे रहे हैं ये सोचकर कि हम अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, वेराज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. जाग उठिए कलीसिया, जाग उठिए. ये अंत का दिन है, ये समय है कि हम अपने आप को एग्जामिन करें, अपना हर स्पिरिचुअल कदम को हम देखें, परखें, एग्जामिन करें, सेल्फ एग्जामिन करें कि हमारा आत्मिक जीवन कहाँ पे है. क्या हम परमेश्वर में बने हैं, या फिर हम उस डाली के समान कह रहे कि सिर्फ संडे टू संडे हम कनेक्ट होते रहेंगे और बाकी हफ्ते भर हम अलग रहेंगे. जब वो डाली ऐसा जीवित नहीं रह पाएंगी तो क्या हम आत्मिक जीवन में ऐसा जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं. इन अंत के दिनों में परमेश्वर के आगमन बड़ा ही निकट है. अपने आप को परखिए, जांचिए, आत्मिकता में दृढ़ हो जाइए. अब हमें ऊपर ऊपर तैरने का वक्त नहीं है, अब हमें स्पिरिचुअली गहराइयों में जाने का समय है, आत्मिकता में मजबूत होने का समय है, आत्मिकता में जड़ पकड़ने का समय है, क्योंकि शैतान हमें कई बार आज भी भरमा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है सत्य और असत्य के बीच में. जब तक हम परमेश्वर में प्रतिदिन नहीं बने रहेंगे, जब तक हम अबाइड नहीं करेंगे उनमें, जब तक हम वचनों में मजबूत नहीं रहेंगे, प्रार्थना जीवन में जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे, तब तक हम इस सत्य में स्थिरता के साथ नहीं रह पाएंगे.
सो एग्जामिन योरसेल्फ, परमेश्वर में बने रहो, सिर्फ संडे नहीं, एवरी डे, हर पल, हर घड़ी, जीवन के अंत तक। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको और मुझे मदद करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रिमेंबर, बिलीव इन जीसस एंड बी सेव्ड। प्रेज द लॉर्ड।